हाँ जी, बताइए। सर सबसे पहले तो सर ये है मेरा यूरिन का प्रॉब्लम है सर। इसके यूरिन दिन हाँ, कभी कर जैसे नॉर्मली कभी 2-3 महीना ठीक रहता है और कभी बार-बार होने लगता है। कभी असल में 3 साल पहले ना यहाँ पे दिखाया था सर। तो उन्होंने मेडिसिन दिया था। एक्सरे करा लिए हैं इन्होंने? ये एक्सरे पता ना उन्होंने लिखा था। अच्छा, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इसमें कहीं आया। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। हाँ, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने दवा वगैरह दिया था बहुत सारा। तो दवा से तो पहले तो आराम रहा कुछ दिन और ऐसे भी मेरा मतलब हमेशा नहीं होता ये प्रॉब्लम सर। अभी क्या दिक्कत है पेशाब में? अभी सर अभी जैसे कहने का मतलब सर अभी तो ठीक है, जैसे कुछ दिन ठीक रहता है। जैसे मान लीजिए महीना 2 महीने 3 महीने तक कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन कभी परेशानी होती है ना तो 2-2 दिन 3 दिन तो कंटिन्यू मतलब बार-बार पेशाब ऐसा समथिंग। कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं। हाँ हाँ सर। थोड़ी सी इसमें पस सेल्स आए थे, आपके यूरिन में इन्फेक्शन है। तो अब कोई दिक्कत है पेशाब में? अभी सर अभी तो जैसे नॉर्मली जलन वगैरह नहीं होता कभी भी। यही प्रॉब्लम है, कभी कभी तो ठीक रहता है बिल्कुल और कभी कभी ना जैसे ज्यादा पेशाब होने लगता है मतलब बार बार, और ज्यादातर रात में ऐसा होता है। मैं ज्यादातर करता हूँ। ठीक है, वो ईडी के कारण होता है ऐसे लोगों में। जी ठीक है ना, तो उसके लिए ऐसी यूरिन की कोई प्रॉब्लम है? यूरिन तो खुल के आता है? हाँ, मतलब खुल के आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह सर यूरिन का वो है ना सर, जैसे नॉर्मल टाइम में खुल के होगी, कभी कभी ना मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है, जैसे महीने 2 महीने पर होती है। जाऊंगा यूरिन करूंगा तो कभी कभी लगेगा कि पूरा कंप्लीट नहीं हुई। अल्ट्रासाउंड कराया था सारा केयूबी का? कोई स्टोन तो नहीं है? नहीं, स्टोन वगैरह नहीं है। ठीक है, कभी कभी दिक्कत आती है। आमतौर पे ईडी में ऐसा होता है कि आदमी को रात के वक्त ज्यादा यूरिन आता है। बहुत से एक और चीज है सर, ठंडा में थोड़ा मैं ज्यादा ये चीज फील करता हूँ। वो तो सारी दुनिया फील करती है। ठंड में ऐसे ज्यादा आपको आता है क्योंकि पसीना कम निकलता है। सर उसके अलावा सर मैं साल भर पहले मैं सर मतलब गर्लफ्रेंड के पास गया था। हम लोग मिले थे सर। तो प्रॉब्लम ये था ना कि जैसे फर्स्ट टाइम मिला था मैं साल भर पहले, इससे पहले कोई मैंने फिजिकल मिला था। तो जैसे थोड़ा बहुत फोरप्ले करते करते वो तुरंत इरेक्शन भी नहीं आया और तुरंत डिस्चार्ज हो गया सर। तो ऐसा हुआ 2 बार 3 बार ऐसा मिला मतलब। और एक ये भी था कि कोई आ ना जाए, मतलब ऐसी जगह थी, कंफर्टेबल जगह थी, तो काफी ज्यादा तो हो नहीं पाया। फिर मैंने क्या किया, 2 महीने का वो जो हकीम वगैरह जो होते हैं ना उनकी बिना इरेक्शन के डिस्चार्ज हो गया। फिर आपने 2 महीने हकीम से दवाई कराई वगैरह, तो उससे काफी फायदा मिला सर। अब उन्होंने फिनाइल ऑयल दिया, तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ था। मैंने मालिश किया था कंटिन्यू काफी। जब आप फिनाइल ऑयल से मालिश कर रहे थे, साथ में कोई दवाई भी खा रहे थे? दवा उन्होंने वही दिया था, माजून दिया था, कोई पाउडर दिया था जो होता है ना अश्वगंधा वगैरह समथिंग जो भी है। कैसे पता आपके उसके अंदर क्या था? वो उन्होंने प्रार्थना वो दे रखा था। तो सर मतलब ऐसा उन्होंने लिस्ट भी बना के रखा था कि इतना 20 ग्राम ये मैंने दिया, ये दिया, ऐसा होता है ना। या तो आप खुद बना लो, वो चीज़ तो हमें मिलती नहीं है तो हम खुद ऑर्डर करते हैं। तो उसके बाद जब मैं फिर मिला तो सर फूड प्ले काफ़ी अच्छा से कर पाया 30 मिनट 40 मिनट तक, और मतलब डिस्चार्ज भी नहीं हुआ। लेकिन एक वो डर था कहीं मैं अगर करूँ पेनिट्रेशन के लिए तो कहीं निकल ना जाए, इस वजह से मैंने ट्राई ही नहीं किया। उसके वही फॉलो सर, उसके बाद मैं अभी तक तो नहीं मिला। अभी तो 2 महीने 3 महीने बाद सर शादी की। शादी है 2-3 महीने बाद? जी सर। ठीक है, अभी इरेक्शन आ रहा है? अभी फोटो देखने से इरेक्शन आएगा सर, मतलब कुछ सोचने में क्या दिक्कत है? पर उस टाइम नहीं आता ना सर। अच्छा, उस टाइम नहीं आता। हाँ। ये जो आपने दवाई खाई थी हकीम की, कितने दिन खाई थी? मैंने 2 महीने 3 महीने खाई। ठीक है, जब से दवाई वो जो माजुल कहते हैं उसको बंद किया है, उसके बाद से सर उसके बाद तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। वैसे इरेक्शन वैसे तो पहले भी था, पहले भी था, अब भी आ रहा है? हाँ, अभी सर देखने से मतलब अच्छा सुबह के वक्त भी आता है सर। हाँ सर, अभी क्या हुआ थोड़ा मतलब नींद प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जिस दिन नींद प्रॉपर होता है ना उस दिन मॉर्निंग पूरा काफी अच्छा आता है। जैसे कल रात में काफी अच्छा है और अपने आप भी कई बार आ जाता है। जैसे सुबह उठो बिना सोचे भी आ जाता है कई बार, अच्छा इरेक्शन आ जाता है। तो फिर क्या करना है, सब ठीक तो है? तो फिर उस टाइम नहीं आता ना प्रॉब्लम, ये तो डर है ना। जब सही टाइम है तब आया, नहीं पीछे से आता रहता है। अभी देखने से तो अभी आ जाएगा सर, मतलब या सोचने से तो अभी आ जाएगा। तो वैसे तो ठीक है, बड़े जवान हो, लेकिन सही टाइम पे लड़ाई नहीं कर पाते, बंदूक नहीं उठा पाते। जी जी। तो ठीक है, तो क्या करना चाह रहे हो? पी शॉट का सोचा है? हाँ सर, आप सजेस्ट करिए। पी शॉट करो, और ये जो भी दवाइयाँ दी जाती है मैंने बंद कर दिया। हाँ, अब नहीं खानी है इस तरह की। जब दवाई खाओगे तो आप 2.5 मिलीग्राम टेडलाफिल लोगे शादी के वक्त।
ठीक है, तब भी जब सेक्स करो तभी, और डेली सेक्स कर रहे हो तो हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार, वो भी 2.5 मिलीग्राम। तो सर ये 3 बार में हो पाएगा? जैसे मतलब हाँ। कैसे मैं करूंगा? अगर नई शादी होगी तो इंसान 3 बार करोगे तो उसका असर रहता है ना 36 घंटे तक। तो कैसे लेना है? जैसे मान लीजिए, जैसे गैप भी देना होगा, कैसे ले लो, किसी भी वक्त ले लो, उसका असर रहेगा पूरा 24 घंटे 36 घंटे, ठीक है ना। तो जैसे तो शुरू में तो सेक्स करोगे ही, तो एक बार सुबह ले लो, दिन में 3 बार कर लो, समझ गए। जी जी। क्योंकि ये सब भी जो भी है जड़ी बूटियां हैं, ये सब ठीक है, इनसे कुछ नहीं हुआ दुनिया में आज तक, है ना। अगर इन जड़ी बूटियों से होता तो ये जो गली कूचे में जड़ी बूटी बेच रहे हैं ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। सर ये बताइए, मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ईडी का है या पीएमई का है? क्योंकि उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, ईडी की प्रॉब्लम है। बिना इरेक्शन आए डिस्चार्ज हो गया था सर। थोड़ा सा रफ हुआ ना। हाँ, तो इरेक्शन नहीं आई ना, तो ईडी हो गया, बस खत्म। इरेक्शन आया ही नहीं और इजेकुलेट हो गया। लेकिन जब मैंने 2 महीने, मुझे सबसे ज्यादा फायदा ना ऑयल का लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने देखिए ऐसा है कि ऑयल जो है ना, ऑयल का फायदा बहुत स्लो आता है। कोई भी दुनिया में ऑयल ऐसा नहीं कि आपने लगाया और एकदम से ठीक हो गया। सोचने की बात है ये, हर चीज कॉमन सेंस है इसमें। जितनी भी हम ये चीजें बोलते हैं बताते हैं, कॉमन सेंस पे है, कोई साइंस नहीं है। ऑयल जब आपने लगाया तो ऑयल वहां से एब्जॉर्ब होगा, तब एब्जॉर्ब होगा जब ऑयल के पार्टिकल्स आपके स्किन के अंदर जो गैप है उससे छोटे होंगे, तभी तो होएगा, नहीं तो होएगा ही नहीं एब्जॉर्ब। तो बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब होगा। अगर ऑयल एब्जॉर्ब होगा और उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है, तो कौन सी मेडिसिन हो सकती है? वो ऑयल में क्यों है? वो तो खाने के लिए भी दे सकते हो आप। तो ऑयल का सिर्फ एक ही यूज होता है कि ऑयल लगाने से कोई ऐसे वो नहीं आती। ऑयल लगाने से किसी भी जगह पे आप ऑयल लगाओगे तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है लोकल, तो ब्लड सप्लाई बढ़ी तो ईडी ठीक होएगा। तो जिनमें माइल्ड ईडी है वो आप कोई भी ऑयल यूज करेंगे तो उनकी वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। उसके अंदर कुछ डालेंगे, जैसे हमने लौंग डाल दिया तो थोड़ी सेंसेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इरिटेंट होता है एक तरह का। तो सर उस जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम किया तो मेरा इरेक्शन ही इजेकुलेट हो गया। फिर 2 महीने बाद ट्राई किया, उस टाइम भी तो मतलब ट्राई किया था, उस टाइम ठीक पाया। तो उस वक्त दवाई खा रहे थे? नहीं, दवा मैंने छोड़ दिया था। कितने दिन पहले छोड़ी? मैंने खा लिया था, 2 महीने खा के छोड़ दिया। 2 महीने खा के छोड़ दिया ना। हाँ। तो अब ऐसा है, 2 चीजों पे है ये। एक तो ये मैंने बताया कि ऑयल वेल से ठीक है, आपकी मालिश करो, सब कुछ करो, लेकिन कोई ऑयल दुनिया में ऐसा नहीं है। कोई ऐसा ऑयल है जिससे सिर में बाल आ जाते हो? बिकते हैं ना मार्केट में, ये लगा लो, फलाना लगा लो, ढिकाना लगा। किसी से आए हैं बाल दुनिया में? हम तो पहले हेयर ट्रांसप्लांट में देखो, तभी तो हेयर ट्रांसप्लांट है। इसी तरह इसमें भी कोई ऑयल वेल से कुछ नहीं होता। मसाज करनी इंपॉर्टेंट है, दोनों फर्क है। सिर पे मसाज करनी इंपॉर्टेंट है, ऑयल से कुछ नहीं होता। इसी तरह इसमें मसाज करनी इंपॉर्टेंट है, ऑयल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपका पहली बार हुआ वो साइकोलॉजिकल ईडी था, सभी के साथ होता है। तो ये जो देख भी रहे हैं पेशेंट, वो याद रखें, जब भी कहीं सेक्स करना हो हमेशा बिल्कुल सेफ जगह, और जब का मन करे तभी करो। सर वो जो हुआ ऐसा नहीं कि आपको डर हो कोई आ ना जाए, ये ना हो जाए। जो हमारा हुआ था इंस्टेंट मिले थे, मतलब पहले से प्लानिंग नहीं, इंस्टेंट फर्स्ट टाइम में। तो अच्छी जगह मिलते। अपनी जेब को ढीली किया करो जब लड़की से मिलो, मतलब सेफ जगह मिलो जहां पे आपको पुलिस का डर ना हो, किसी के आने जाने का डर ना हो। तो नहीं तो ये साइकोलॉजिकली ईडी हो जाता है। जरूरी नहीं हो, बहुत लोग मिलते हैं और नहीं होता, लेकिन ये चांस वहीं पे होते हैं। तो फर्स्ट जो आपको हुआ साइकोलॉजिकल ईडी है, एक इंसिडेंस के बाद वो बार बार रिपीट करता है। तो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ब्लड सप्लाई इतनी बढ़ जाए कि आप आराम से सेक्स कर पाओ। और एक बार वो टूट गया और बार बार टूट गया तो फिर वो खत्म हो जाएगा साइकोलॉजिकल ईडी, ठीक है। तो इसमें ये पर्पज ये है हमारा कि जो भी हम पी शॉट करेंगे या प्लस करेंगे, अल्ट्रा करेंगे, साथ में टेडलाफिल देंगे 2.5 मिलीग्राम, कि ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ी रहे आपकी और उससे आप आराम से कर पाओगे। जब बार बार सेक्स कर पाओगे तो 2.5 मिलीग्राम इतनी कम डोज है कि हम उसको हफ्ते में 3 और फिर 2 बार और फिर हफ्ते में 1 बार और फिर उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये करना है आपने, बस सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की नहीं है। और जब आप टेडलाफिल लोगे तो आपकी जो पेशाब करने की प्रॉब्लम है रात के वक्त, वो भी ठीक हो जाएगी। असल इन्होंने डॉक्टर साहब, मतलब मैं क्या था, उनका नाम तो नहीं, बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस रहा सर। मैं पर्सनल मैंने अपनी बात बताऊं, जैसे मतलब ना पकड़ के लाते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब 30 सेकंड भी नहीं सुना उन्होंने। हाँ, मैंने वहां तो मैं पर्सनली गया था पेशाब के लिए, तो उन्होंने बोला अच्छा ये दवा मैं लिख देता हूँ, आप ले लेना। कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा बस बताया कि बार होता है, चलो ठीक है, मैंने ये दवा ली। फिर मैंने कहा मुझे जानना है एक्चुअली कि रीजन क्या है, किस वजह से हो रहा है। मैंने पूछा उनसे कि हाँ ठीक है तो टेस्ट ये,
फिर उन्होंने 20-25 हज़ार की टेस्ट की उन्होंने, फिर मैं गया, फिर वहीं उन्होंने वो दवा लिख के दे दिया, और दवा भी इतनी मेडिसिन दे दिया कि मतलब सर, देखिए इसमें कोई मेडिसिन है नहीं, सर तो ये सिर्फ एक टेडलाफिल है। सर वो ठीक है, मैं उसलिए नहीं गया था उनके पास। हाँ, आप पेशाब के लिए गए थे ना, हाँ, तो पेशाब के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम तो ऐसे है नहीं रही। सर ऐसे पानी ज़्यादा पियो, ठीक है, पानी ज़्यादा पीने से अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन होती है वो वॉश आउट हो जाती है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो किसी नॉर्मल यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाओ जिसके पास टाइम हो, जो आपकी बातें सुन सके, और इसमें टेस्ट कराओ। ये सब स्ट्रक्चर है, क्यों स्ट्रक्चर होगा मुझे नहीं उन्होंने पता। बता दे स्ट्रक्चर है, उन्होंने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दवा से तो ठीक हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं, स्ट्रक्चर का तो थोड़ा सबसे, सा है, हाँ, स्ट्रक्चर का तो एक सबसे पहले सिम्टम आता है कि आपका पेशाब की धार अच्छी नहीं आएगी। धार तो अच्छी है, मतलब मैंने वो टेस्ट करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मरीज की बात सुनोगे तो आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। सर उन्होंने टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल, मतलब दिल छोटा हो गया, इतना दूर से आया मैं। चलो कोई बात गुवाहाटी नहीं, से आया हूँ सर। अब आप डिसाइड करो क्या करना है, और दोनों में से कौन सा पी शॉट लेना है, प्लस लेना है, अल्ट्रा लेना है, और फिर हम बस ये टेडलाफिल देंगे। बिल्कुल अल्ट्रा करेंगे, और मतलब बोटॉक्स वगैरह। बोटॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई पीएमए की ऐसी जरूरत है नहीं, ये ईडी के कारण हुआ है। तो अगर हम अल्ट्रा ही करेंगे उसी से ठीक हो जाएगा, और अगर आपको लगे उसके बाद भी पीएमए तो शादी से पहले हम बोटॉक्स करेंगे। अच्छा, तो सर अभी तो मतलब ट्राई करना है नहीं, मतलब अभी तो सिर्फ, हाँ, तो इसलिए करना नहीं है तो फिर हम बोटॉक्स नहीं करेंगे, क्योंकि बोटॉक्स का तो टाइम है 6 महीने। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मतलब ठीक है, ईडी का होना है। हाँ। इन द सेंस मान लीजिए अगर उस टाइम में जाता हूँ और इरेक्शन अच्छा आता है और पेनिट्रेशन बहुत कम कर पाता हूँ, तो फिर मतलब टाइम कम है, हाँ, तब हम टाइम। बोटॉक्स सोचेंगे। तो फिर उस टाइम, मतलब उस टाइम के लिए क्या यूज करूंगा उस समय के लिए? अभी तो मैंने टेडलाफिल दी है। हाँ ठीक है, टेडलाफिल इरेक्शन में भी काम करती है, और पीएमई में भी सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो वो होती है जो पेरोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, ये सब होती है, नीचे ये होती है। एसएसआरआई के बाद टेडलाफिल भी काम करती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा दवाई नहीं दे रहे, तो अभी इसी से ट्राई करता हूँ। बस एक ही दवाई, वो भी कभी कभी। ठीक, चलो फिर, ठीक सर, ओके।